हाय नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइज यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। देखिए, जिन्होंने भी डोनेशन दी है और जिनका तो मेरे पास नाम है, मैं उनका नाम शाउट आउट करना चाहूँगी, बट जिनका नाम नहीं है उनको थैंक यू सो मच। और मैं ऑलवेज आपको बोलती हूँ कि जब भी आप कुछ भी डोनेशन या चैरिटी करते हैं तो प्लीज़ अपना नाम मेंशन कीजिए, क्योंकि नाम के साथ ही मैं जो है उनका डिवाइन मैसेज जो है उनके लिए क्या निकल कर आता है वो निकाल सकती हूँ। और उसके बिना तो मैं सिर्फ थैंक यू बोल सकती हूँ। तो यहाँ पर हमारे जो हैं बीरेंद्र बीरेंद्र दास जी हैं, उनके लिए देख लेते हैं कि डिवाइन जो है उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए, आपके लिए जो डिवाइन मैसेज जो दे रही हैं वो ये है, मे बी आप थोड़ा सा एग्रेसिव हैं। आपका जो नेचर है, आप डोमिनेट करने वाले इंसान है, या दूसरों, या फिर आप डोमिनेट हो रहे हैं किसी से। अब वाइसा वर्सा लगा लीजिए, मैं आप ही की एनर्जी का मैसेज ले रही हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ है, तो आपसे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा काम डाउन होकर चलिए और चीज़ों को बहुत संभल कर, रिश्तों को बहुत संभल कर और सहज कर और प्यार से आप जो है डील कीजिए। और इतना भी रूडनेस नहीं दिखानी। अगर तो आपका ये नेचर है, आपसे मिलती है ये, तो फिर ये आपके लिए है मैसेज। और अगर या फिर ऐसे ही कोई मदर फिगर या फिर फादर फिगर या फिर घर में आपके ऐसी कोई महिला है या फीमेल है जिनका नेचर डोमिनेट करना है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा उनसे सतर्क हो जाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में भी आपका थोड़ा सा उनके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो ये रहे हमारे डिवाइन का मैसेज जो आपके लिए है, और प्लीज़ आप ऐसे ही साथ देते रहिएगा। डोनेशन देना बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ आजकल जो क्लाइंट्स हैं, व्यूवर्स हैं, वो रीडिंग भी, पीआर भी, जो पर्सनल रीडिंग है वो भी देखिए पेड होती है। प्लीज़ आप मैसेज करके ये मत बोलिए कि आप ऐसे ही बता दीजिए, ऐसा नहीं होता। ओके, क्योंकि आपके लिए जो ये फ्री की रीडिंग तो मैं ऑलरेडी आप सब दे ही रही हूँ। जनरल रीडिंग जितनी है वो सब फ्री की तो है। आपके साथ जितना रेजोनेट करता है आप लीजिए। ओके, और इतने अच्छे अच्छे मैसेज निकल कर आते हैं, आप कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मोटिवेट होते हैं, और इससे और ज़्यादा क्या चाहिए आपको। और मैं ऑलवेज बोलती हूँ, फ्री की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। वो कार्मा आपका जो है काउंट होता रहता है, ये कहीं ना कहीं आपको देना पड़ जाएगा। समझ रहे हैं? तो फ्री की चीज़ें लेनी बंद कर दीजिए। जो भी ऐसी सोच और जिनकी भी ऐसी समझ है, ये चीज़ें करनी बंद कर दो। और ज़्यादा थोड़ा सा कहीं पर नुकसान हो जाता है, समटाइम्स सडनली कोई लॉस हो जाता है, तो वो किस लिए होता है कि कहीं ना कहीं से तो हमने भी मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फ्री की ली होती हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं निकल जाती है। तो डोनेशन कीजिए। ओके, अच्छी बात है। आप ऑलवेज बोलते हो कि हाँ रीडिंग मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो उसको क्लेम भी किया कीजिए। जब तक आप किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे तो आपके लिए जो है वो एनर्जी भी वर्क नहीं करेगी। समझ रहे हैं? चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। और यहाँ पर आज की रीडिंग जो है, बहुत से ऐसे देखिए कपल्स हैं जो काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में रहे हैं। ये ज़्यादातर उनके साथ रेजोनेट करेगी। और जो अभी क्रश के लिए देख रहे हैं या फिर न्यूली किसी रिलेशन में गए हैं, तो मे बी ये उनके साथ रेजोनेट ना करे, क्योंकि
यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है वो रिलेशन में जो टाइम आप लोगों ने एक साथ स्पेंड किया है, एक साथ बिताया है, ये वो वाली एनर्जी जो है वो आज नजर आ रही है। तो चलिए, जो लवर्स हैं, जो क्रश के लिए देखना चाहते हैं, या फिर जिनको लगता है कि उनके जो पार्टनर है वो उनके लिए क्या फीलिंग रखते हैं, वो फिर किसी और दिन करूँगी स्पेशल उनके लिए। लेकिन ये जो है मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर लॉन्ग टर्म्स में जो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, जिनका बहुत पुराना रिलेशन हो गया है, जैसे 5-5, 6-6 साल, 2 साल, 3 साल या 1 ईयर। हाँ, जो अभी रिसेंटली हो गया, जिनको मंथ हो गया है या 2 मंथ हो गए हैं, या फिर अभी रिसेंटली क्रश का है, तो मे भी उनके साथ नहीं हो, तो ऐसे ही इम्पोज नहीं करना आपने, राइट। हाँ, जो इसके अंदर अच्छी चीज़ें हैं, जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, वो आप जो है क्लेम कर सकते हैं। भाई, बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जो इस चैनल पर जो रीडिंग देख रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली देख रहे हैं। आप ही लोगों की जो एनर्जी है वो मैंने पिक की है, और आप ही, ये कलेक्टिव एनर्जी होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है। एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, ऑलवेज बताती हूँ रीडिंग स्टार्ट होने से पहले, कि जर्नल रीडिंग के बिहाफ पर कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ में कोई भी एक्शन नहीं लेना है, ओके। इसके लिए आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लें और फिर जानिए कि उसके अंदर क्या है, तभी जो है आप अपने पार्टनर के साथ जो भी जो भी बात करना चाहते हैं, या जिस भी रिगार्डिंग आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं, तभी लीजिए। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना। आपने रीडिंग देखी और आपने कॉल करना स्टार्ट कर दिया, ओके। मेरे समझाने का मतलब ये है, आप इससे सिर्फ अवेयर हो सकते हैं, जो आपको अवेयरनेस मिल सकती है, आप चीज़ें वो जान सकते हैं। और जब आपको अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, ये मेरी रीडिंग है, मेरा पार्टनर ऐसा है, या उसके जो नेचर के हिसाब से ऐसा मिलता है, ओके गाइस। तो चलिए, यहाँ पर भाई आपका पार्टनर जो है वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सैड है। मतलब इतना डीपली इमोशनली वो ड्रेन हो चुका है कि वो उन चीज़ों की तरफ वो अभी भी आज की डेट में भी वो देख रहा है खड़ा होकर, कि उसके पास से वो ऐसी, उसका प्यार या उसका जो अपना एक ऐसा पर्सन उसके हाथ से निकल गया, उसकी बेवकूफ़ियों से। लेकिन जो उसके मतलब पास है, जो उसके बिहाइंड है, जो उसके पास में है चीज़, मान लीजिए वो किसी थर्ड पार्टी में भी है, तो गाइज यहाँ पर मैंने 0808 देखा, तो क्लेम कर दीजिएगा, ठीक है। एंजल नंबर होता है ये। तो वो भाई उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं है जो उसके पास है। उसको लगता है मेरा कुछ छूट गया है भाई। उसको लगता है कोई चीज़ ऐसी, उसको ना, जैसे मतलब बंदे की चल फिर रहा है, लेकिन अंदर जो है उसकी जान नहीं है, आत्मा नहीं है उसकी। बहुत ज़्यादा सैड हुआ पड़ा है वो भाई इस टाइम पे। उसकी जो एनर्जी आ रही है, बहुत परेशान। उसको लगता है कि लाइफ में कुछ रहा नहीं, अब सब खत्म। तो यहाँ पर ऐसा है कि बहुत से व्यूवर्स, बहुत से लोग, बहुत से पार्टनर के जो रिलेशन में हैं, वो एंडिंग हो चुकी है, वो डेथ हो चुकी है। लेकिन अभी जो है वो डेथ का कार्ड जो है प्रेजेंट में अभी जो शो हो रहा है, तो डेथ का मतलब ये नहीं कि किसी इंसान की डेथ, आप उससे रिलेट मत कर लेना। उन रिश्तों की डेथ हो चुकी है, उन चीज़ों की डेथ हो चुकी है जो पुराने टाइम में आपके पास था। वो समझ रहे हैं कि आपके पास कोई टाइम में बहुत अच्छा रिलेशन आपने जो है अपना जो देखा है, आपके पास था, जिससे शायद आप भी कभी मूव ऑन होने की कभी आपने सोची नहीं थी, या फिर आपके पार्टनर के भी माइंड में ये चीज़ कभी थी नहीं कि ऐसा हो जाएगा। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से जो है रीबर्थ हो जाए,
चीज़ें फिर से ठीक हो जाएं। तो नेक्स्ट कार्ड जो हमारा वो डेथ का है। तो डेथ भाई, चीज़ें पुराने रिलेशन का जो ख़त्म होना उसका बताता है, और न्यू जो स्टार्ट है वो चीज़ें आपकी लाइफ में जो होनी है, या आपके पार्टनर की विश है कि ये सब हो जाए। वो चाहते हैं कि फिर से न्यू स्टार्ट हो जाए, न्यू बिगनिंग हो जाए, क्योंकि भाई पर्सन से वो ये चीज़ें सेपरेशन नहीं फेस किया जा रहा, और नहीं उसको लगा था स्टार्टिंग में कि आप जो है आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, फाइटिंग हुई है, या फिर उन्होंने आपको मनाने की कोशिश नहीं की, या फिर उन्होंने चीज़ें क्लियर करने की कोशिश नहीं की, या फिर बैठकर कोई भी अपना सॉल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं की। उनको लगा कि आप भाई ऐसा होता है ऑलवेज, तो आप वापस आ जाओगे 1-2 दिन बाद, 10 दिन बाद, हफ्ता, यहाँ पर महीना निकला, 2 महीने, 3 महीने, और बहुत से लोग महीना तो नहीं कह सकते, 2-2, 3-4 महीनों से सेपरेशन में है, 6-6 महीने से हैं, साल, 2 साल, 3 साल वेटिंग जोन में। मैं तो हैरान होती हूँ, आप लोग भाई इतनी देर वेटिंग जोन में, ऐसे कौन वेट करता है? सामने वाले का अगर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आता है तो ठीक है भाई, चलो आपकी कभी बात हो रही है तो आपको लग रहा है कोई उम्मीद है, और बिना किसी उम्मीद के आप इतना टाइम वेस्ट करते जा रहे हो। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, मे बी वो हेल्थ इश्यूज जो हो रहे हैं वो भी फेस कर रहे हैं, क्योंकि जब इतनी एंजाइटी हो जाती है ना, दिमाग में इतनी टेंशन भर जाती है, जब कभी ऐसा लगता है, मतलब कभी इंसान ने सोचा भी ना हो कि मुझे इस इंसान से या इस पर्सन से अलग रहना पड़ेगा, या लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आएगा, और वो ऐसे आ जाए। ये चीज़ें आपके रिलेशन में बार बार हुई हैं। आप सेपरेट हुए हो, फिर से साथ में हो गए हो, सेपरेट हुए हो, फिर से साथ हो गए हो, मतलब रनिंग चेजिंग का जो आपका जो साइकिल है वो चलता रहा है। तो कभी ये चीज़ सोची नहीं थी, और आपने भी कभी ये सोचा नहीं था कि रिलेशन जो है वो ख़त्म करना होगा, या ख़त्म करना पड़ेगा, या फिर ऐसे एंडिंग हो जाएगी। भाई वो आपके पास जो आना तो चाहते हैं, बहुत मन है उनका चीज़ें ठीक करने का, बट उनकी जो डायरेक्शन है वो गलत है। चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का जो वे है वो गलत है। मे बी जो चीज़ें आपको फेस टू फेस आके जो क्लैरिटी देनी चाहिए, या डायरेक्ट कॉल करके जो अपॉलॉजी देनी चाहिए, या फिर चीज़ों को जो है अपनी समझ से उनको सॉल्व करना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम रही आप दोनों के बीच में, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड सिचुएशन की वजह से, पेरेंट्स की वजह से, या फिर कोई रोमांटिक आप दोनों के बीच में कोई ऐसी पार्टी आ चुकी है जो वो मैरिड है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल में है आप। तो भाई जब भी कोई भी रिलेशन हो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हो, बजाय कि ईगो दिखाना। वहां पर लोग क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, ये देखिए मैं जनरल सभी के लिए बोल रही हूँ, अब ये मत बोलना कि भाई लड़कों को भाई ज़्यादा, मेल्स के लिए नहीं, फीमेल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा ईगो होती है, जो कि जिनके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी होती है, जो कि मेल को जो है डोमिनेट करना जानती है, मतलब वो उसका नेचर होता है। ठीक है, जैसे हमारी वो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का नेचर है, ठीक है, उसके अंदर ऐसी फीमेल जो खुद बागडोर जो है अपने हाथ में रखना चाहती है, और सबको अपने टिप्स पे नचाना चाहती है, मतलब उनको होल्ड करना जानती है। तो अब ये जो है आपको अप्रोच भी कर रहे होंगे ना, उनका वे बहुत गलत है। या तो आपके साथ बात कर ही नहीं रहे इस टाइम पे, बिल्कुल जो है आप सेपरेट है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या फिर लेस कांटेक्ट में है, या फिर ये आगे से इतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, चाहते हैं कि आप ही इनिशिएटिव लो, आप ही आगे से अप्रोच करो, बात करो, आप ही चीज़ों को ठीक करो, क्योंकि ऑलवेज आप करते आए हो, इसी बात का तो फ़ायदा उठा रहे हैं।
पर यही चीज़ें तो होती हैं कि जब किसी को आदत पड़ जाती है बैठे बिठाए खाने की, बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए, क्यों भाई, सामने वाला ही क्यों करे, है ना? रिलेशन आपका भी, आपको भी एफर्ट्स करने चाहिए, चाहिए तो करो, नहीं चाहिए तो ठीक है ना? तो आप ऑलवेज ये उम्मीद लगाकर बैठे कि सामने वाला ही आप सारी चीज़ों को अपने ऊपर ब्लेम ले ले, सारी चीज़ें भी ठीक करे, तो ये नहीं होता। मे भी बहुत सारे लोगों को ब्लैंक कॉल्स आ रही होंगी, ब्लैंक मैसेजेस आ रहे होंगे ऐसे ही अननोन नंबर से, या फिर आपके जो अगर वो आपका पार्टनर नियर बाय आपके घर होम टाउन दोनों का एक ही है या आसपास में रहते हैं, तो क्या हो रहा है कि आपके घर के बाहर चक्कर लगाए जा रहे हैं, या फिर ऐसे आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन ली जा रही है, उनसे बात की जा रही है, जानकारी ले रहे हैं कि भैया आप आजकल कहाँ पर बिजी हो, क्या करते हो, या सोशल मीडिया पे आपको मतलब पूरा ध्यान रखना, वॉच आउट करना, पूरी पूरी नज़र रखना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर तो रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन गलत है। ये नहीं करना भाई, ऐसा नहीं करना। भाई बहन जो भी हो, डायरेक्ट आकर चीज़ों को फेस करना सीखो। एक ना ईगो का कीड़ा होता है, आजकल लोगों को उसी ने मार दिया है, खा गया है वो कीड़ा ना अंदर बैठ के, या तो दिमाग में बैठा हुआ है लोगों के। भाई ऐसी चीज होती है कि चीजों को ठीक भी करना चाहो ना, और कहीं पता भी हो, अपने मन को तो पता होता ना हम यहाँ पर गलत हैं, या ये चीज गलत कर दी है हमने, तो ठीक करने की बजाय ईगो में आ जाते हैं। मुझे पता है बट मैं करूंगा नहीं, मुझे पता है बट मैं करूंगी नहीं, आगे से होकर नहीं जाऊंगी। अब बहुत सारे ऐसे मैरिड जो है कपल्स हैं जिनकी वाइफ जो है उनको छोड़कर अपने मायके चली गई हैं या जाने का प्लान कर रही हैं, तो अब उनके अंदर क्या दिमाग में है, वो ईगो ही तो है। या फिर जो बहुत सारे ऐसे पार्टनर मेल्स जो हैं वो फेड अप हो चुके हैं अपनी फैमिली से। फेड अप क्या, फैमिली से क्या ही फेड अप होना है यार, मतलब उनको लगता है कि भाई हमें थोड़ा पर्सनल लाइफ चाहिए, पर्सनल स्पेस चाहिए। काहे का पर्सनल स्पेस भाई, काहे की पर्सनल लाइफ, शादी क्यों की, चाहे मेल हो फीमेल हो, ये कौन सा ढंग हुआ भाई? जब बच्चे हैं आपके तो पर्सनल क्या रह गया? और अगर आपने कोई एक्स्ट्रा में भी, अगर आपने रिलेशन भी आपने कंटिन्यू भी करना है, अगर निभाना भी है, तो उसको अच्छे गुड टर्म्स पे करो। एक दूसरे को हर्ट करना, एक दूसरे को परेशान करना, ये कौन सी समझदारी है? गाइज इतनी अच्छी रीडिंग अगर आपको मिलती है और इतने अच्छे मैसेज मिलते हैं, तो भाई डोनेशन जो कर सकते हैं लोग ज़रूर करना चाहिए, और अच्छी बात होती है। और आगे आप वैसे भी बहुत समझदार हैं, है ना? फ्री का एंटरटेनमेंट मत लिया करो। जो कर सकते हैं वो एटलीस्ट उनको तो करना चाहिए। चलिए, तो भाई अब उनको लगता है कि चीज़ों का या रिश्ते की डेथ हो गई है, ख़त्म हो चुका है, चीज़ें खराब बिल्कुल ख़त्म एंड हो चुकी है, तो उनको ये चीज़ समझ आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। समझ गए हैं आपके पार्टनर कि अब आप जो है उनके पास लौट कर नहीं जाने वाले, और अपनी बेवकूफ़ियों के कारण ये हरकतें जो कर रहे हैं भाई, एक तो आप इतना घान कर दिया, चीट कर दिया, बैक स्टेपिंग कर दी, है ना? थर्ड पार्टी लेकर आ गए उठाकर उसके अंदर, है ना, अपने रिलेशन में। भाई ऐसे ऐसे लोग भी बेवकूफ़ भरे पड़े हैं जो कि अपने ही रिलेशन को शरेआम चार जनों के बीच में रख देते हैं और पूछते हैं भाई क्या करें इसका, मतलब उनका, मैं तो कहती हूँ फिर दिमाग तो है ही नहीं ऐसे लोगों को, और आप लोग भी क्या करोगे, है ना? ऐसे लोगों का जो अपने माइंड का यूज नहीं करते, जिनको ऑलवेज दूसरों का सहारा लेना पड़ता है ना? ऑलवेज सहारा लेते हैं, दूसरों से पूछते हैं, बट ये मैं कहती हूँ ये बाद में ही पूछना स्टार्ट करते हैं, जब वो पहले रिलेशन स्टार्ट करते हैं, जब न्यू न्यू रिलेशन में जाते हैं, जब किसी को अप्रोच करते हैं, तब क्यों नहीं पूछ के करते? तब घर वाले कहाँ चले जाते हैं भाई, वहां पर भी पूछा करो ना
कि हम जाएं या ना जाएं। तो ये सब फेक है, सब ड्रामा है कि फैमिली नहीं मानती या ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम हो गई। अरे भैया, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम तो जाने से पहले प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर आप चीट ही तो कर रहे हो। आप सामने वाले पर्सन को अपनी कौन सी लॉयल्टी दिखा रहे हो? आप टाइम पास करने के लिए तो गए हो उसके पास, तो कर्मा तो मिलेगा, है ना? क्योंकि आप तो ऑलरेडी प्लान करके ही आए हो पार्टनर के पास कि जब तक है ठीक है, अपना टाइम पास करो और चलते बनो। जब शादी तो अब पेरेंट्स के हिसाब से ही करनी है। तो मुझे तो बड़े सिली और बहुत बेवकूफ़ वाहियात लोग लगते हैं जो ये चीज़ बोल देते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे। भाई 6-7 साल किसी के खराब करके, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, तो तुम्हें बाद में याद आता है कि अब पेरेंट्स नहीं मान रहे। पहले तो आप लोग इतना दिखाते हो कि हमारी चलती है। तो मैं आप लोगों से भी यही गाइड करूंगी, आपको भी यही करूंगी कि पहले जब भी कभी किसी रिलेशन में जाते हो तो पूछ लिया करो, घर से पूछ के आ बेटा, वो साइन करवा कर आ एग्रीमेंट। तेरे जब क्या भरोसा है ना, बाद में तुम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, फैमिली को प्रॉब्लम इश्यूज, क्योंकि जब नहीं कुछ करना तो फिर फैमिली आगे आ जाती है। चाहे फैमिली को सब कुछ पता हो स्टार्टिंग से। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनकी फैमिली जानती है कि ये रिलेशन में है, आपस में आना जाना घूमना फिरना, है ना, बट वो इग्नोर करती है। लास्ट जब बात आती है लास्ट में किसी फाइनलाइज के लिए, कुछ शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, तो वे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे। भाड़ में गए ऐसे सोच और इतनी गंदी, पता नहीं क्या ही लोग हैं। फिर कहते हैं जी हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे ही अचानक दुख आ गए, परेशानियां आ गई। तो आएंगी भाई, आप दूसरों को परेशान करोगे, उनकी जिंदगी को हेल बना दोगे अच्छी भली चलती हुई, तो क्या होगा? आज बहुत एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं गाइस, यहाँ पे 0404 डाल दीजिएगा। क्या बात है, ये भी 8 नंबर 8 की एनर्जी निकल कर आ रही है। बहुत स्ट्रगल है भाई, किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, किसी की रिलेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है या फेस कर रहे हैं। क्योंकि अब देखिए नंबर 8 है तो वो स्ट्रगल को शो करता है। तो प्लीज़ अवॉइड बैक नॉइज, इसका कुछ नहीं कर सकती, ठीक है? बैकग्राउंड जो नॉइज़ होती है ना, वो नॉइज़ मतलब गली में आना जाना तो लोग बस, चलिए। तो नंबर 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने 08 वहाँ पर भी देखा, अभी 0404 एंजल नंबर्स, तो 4 + 4 8 का, तो 8 के साथ रिलेट करता है भाई। किसी का तो 8 सालों का कोई रिश्ता है जो टूट गया अचानक किसी के आने से, और मे बी किसी कोई 8 महीनों से सेपरेशन में, 8 साल से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर 8 साल हो गए हैं उनके रिश्ते को, आपस में शादी हो गई है या कंटिन्यू, लेकिन अब जाके वो सेपरेशन की सोच रहे हैं, सेपरेट होना चाहते हैं। पता नहीं क्या चल रहा है आजकल भाई। चलिए, तो भाई आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ आ गई है कि जो उसने कर्म किया है तो कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा उसको, ठीक है? उसने जितना भी ये जो भी किया है, जो भी दिया है, जैसा भी किसी का दिल दुखाया है, तो कर्म जो हैं, कर्म कभी ऐसे नहीं छोड़ते। और हमारे शनि महाराज ये भी कर्मों के देवता हैं, आपको पता, ये भी नहीं, ये है ही कर्मों के देवता जो हैं वो सैटर्न है, शनि महाराज, ठीक है? तो आज की रीडिंग में भी 8 की एनर्जी निकल कर आई है, तो किसी को तो अच्छा सबक सिखा रहे हैं भाई। अब आप लोग बोलोगे कि दीदी आप हंसते हो पार्टनर की ये सिचुएशन, तो मैं कुछ नहीं जानती। जो जैसा करता है आपका पार्टनर, अगर ऐसा करेगा, या मेल है फीमेल है, तो भाई उसको झेलना तो पड़ेगा ही। तो बहुत बुरी तरह से कर्म जो है वो फेस कर रहा है, एंजाइटी हो रही है, स्लीपलेस नाइट्स हैं उसकी, उसको लगता है किसी ने उसको दबा दिया, किसी ने उससे सारा कुछ, उसकी खुशियां छीन ली हैं उससे, उसको ऐसा फील होता है। और जबकि वो पर्सन के पास आप, इतना प्योर लव था उसका, और इतना 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 लॉयल थे ना इस रिलेशन में, लॉयल्टी आपका जो है ना पूरी आपने दिखाई है।
आपने रिलेशन में वो सब एफर्ट्स लगाए हैं। मेरे व्यूवर्स जो हैं आज की रीडिंग पे जो भी देखेंगे, जिनके साथ भी रेजोनेट करेगी, उन लोगों ने मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी। और ये चीज़ और ये बात जो है आपके पार्टनर जानते हैं, और उसको पता है ये जो उन्होंने किया है आपके साथ। तभी वो, क्योंकि ऐसे ही नहीं किसी को रियलाइज हो जाता, रियलाइजेशन। लेकिन गाइज आप थैंक यू सो मच डिवाइन का, यूनिवर्स का, ऑलवेज अपने जो भी आपके ईश्वर हैं उनका जो है धन्यवाद कीजिए, क्योंकि ये रियलाइज भी जो है वो आज की डेट में कर रहे हैं तो डिवाइन और यूनिवर्स की वजह से कर रहे हैं। समझ रहे हैं? ऐसे ही इंसान तो बहुत ढीठ है, मैं कहती हूँ अपनी गलती करके भी नहीं मानता, जब तक जो है ना फिर उसको उल्टा लटकाते हैं भगवान, ठीक है, यूनिवर्स। ये फिर ऐसे लोग जो होते हैं ना, फिर ऊपर वाला ही उनको सीधा करता है। तो उसको लगता है भाई मुझे मेरे कर्मों की सजा तो मिल ही रही है, ये सजा ही तो होती है, अकेलापन, अकेले रहना, और घुट घुट के जिसके साथ आप रहना चाहते हो उसके साथ रह ना पाओ। और देखिए क्या कर्म किए हैं इस इंसान ने कि आप पूरी तरह से उसके थे, ठीक है। कोई टाइम था पूरी तरह से उसके थे, सारा टाइम आपका उसके लिए, बात करनी हर टाइम, आना जाना। बहुत से लोग तो अपना टूरिंग पे भी रहते थे, ट्रैवल करते थे कहीं पे, डेट वेट, मतलब पूरा आपने, है ना, इतना कुछ। और हर एक चीज पूरी खुली किताब की तरह थी। आप जो थे, किताब खुली होती है ना, तो ऐसे थे। तो वो ये चीजें ही तो सोच रहा है कि क्या कर दिया। और देखिए आज की डेट में उसको ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहना पड़ रहा है जो स्टार्टिंग में उसको बहुत अच्छी लगी, जो उसको, जिसकी तरफ अट्रैक्ट होके वो चला गया, या उसने अपनी पेरेंट्स की बात मानकर जो शादी की, या जो भी अपनी फैमिली बनाई। हाँ चलो ठीक है, समटाइम्स ये भी होता है कि अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अलग अलग पार्टीज हैं, है ना, तो समझ में आता है कि भी फैमिली जो है वो छोड़ नहीं सकते, बट फिर भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपना रिलेशन, बहुत सारे लोग अब ऐसा करते हैं, कर भी रहे हैं, है ना, किसी को रोक नहीं सकते। चलो, क्योंकि सोलमेट्स होते हैं, जो फिर वो जो सोल्स होती हैं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, वो पुल फील करते हैं, तो रिलेशन बन जाते हैं। बट उसने अपने हाथों से ही सब कुछ खत्म कर दिया। उसने तो आपको ऐसा रिलेशन में वर्थलेस फील कराया, आप जो है, मतलब ये डेथ हो चुकी, इस रिलेशन को खत्म ही हो गया। उसको लगता है आप इस वाली पोजीशन में हैं तो अब शायद ही आप जो है उसको सेकंड चांस देंगे। बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जो है अब किसी भी नेगेटिविटी को, किसी भी चीटर को, किसी भी भगोड़ा पार्टी को डील नहीं करेंगे। आपका फेस ही नहीं है, आपका फोकस कहीं और है, आप चाहते ही नहीं हो। भाई जिस इंसान ने आपको इतना दुख दिया हो, किसी के साथ साथ रहने और जीने मरने की जो आपने, मतलब इंसान ने देखा हो कि मैं ऐसी लाइफ हमारी होगी, आगे तक के ड्रीम्स दिखाए हो, और सडनली किसी और के आने से वो आपको बिल्कुल वर्थलेस फील करा दे और छोड़ दे, तो फिर ऐसे इंसान को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। नेवर। ये तब तक ही था जब तक आपके दिल में प्यार था। अब तो बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके दिल में अब प्यार, देखिए थोड़ा हमदर्दी होगी, बट वो वाली चीज नहीं रहती है जो पहले होती है। तो ये चीज आपका पार्टनर जानते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, आप पैशनेटिव हो, बहुत फोकस्ड हो, चाहे मेल फीमेल, एनर्जी काउंट करती है। पिक्चर में ये नहीं होता कि मेल है या फीमेल है, ओके। तो इस स्टेबल हो आप, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, आप ठीक हो अपनी लाइफ में, सब कुछ आपको ईश्वर दे रहे हैं। अब जाके आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि भाई ये जो रिलेशन उसका था वो कार्मिक नहीं था या नॉर्मल रिलेशन नहीं था। उसको ये रिलेशन जो है डिवाइन ने, यूनिवर्स ने दिया था। मे बी आपका पार्टनर जो है आपसे मिलने से पहले भी किसी रिलेशन में रहा है, वो जहां से उसका हार्ट ब्रेक हुआ, ठीक है। और आपका भी ये चीज आपके साथ भी हो सकती है, ठीक है, कि आप भी किसी रिलेशन से जो है उस पेन से निकले हो पहले,
और ये बात आपके पार्टनर को भी पता थी और आपको भी पता थी। लेकिन क्या हुआ जब वो एक इंसान पहले पेन में निकल रहा हो और फिर उसकी लाइफ में जाके उसको थोड़ी सी लाइटिंग दिखाओ, थोड़ा सा लव बॉम्बिंग करो और उसके बाद सडनली उसको फिर से उसी पेन में डाल दो। अरे ये तो डबल पाप हुआ ना। या तो आपको पता था कि ये चीजें होनी है, लॉन्ग लॉन्ग टर्म तक आप उसका साथ नहीं दे सकते, तो क्यों भाई, क्यों किसी को इस हिसाब से डील करना और ऐसे ड्रीम्स दिखाने। तो वो जानता है अब कि ये जो कर चुका है और ऐसे पर्सन के साथ उसने ऐसी घटिया चीज कर दी है कि जो कि पूरी की पूरी तरह ना मेल है या फीमेल, ये उसका था पार्टनर, मतलब ये इसमें। और देखिए आपके साथ रहकर उसका लक बहुत ब्राइट हो गया था, मतलब उसका लक साथ देता था, ऐसे लगता था मतलब आप साथ थे तो उसका लक चल रहा था। वो किस ना तो वो डरता था, कभी किसी चीज से डरता था या डरती थी, जो भी लगा लो, मैं ऐसे ही बोलूंगी, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। पास में जब तक आपके साथ था वो किसी चीज से उसको डर लगता ही नहीं था। अब जो है बहुत से लोगों के पार्टनर को डर लगना स्टार्ट हो गया, सडनली चीजों से डरना, सडनली किसी कोई फाइट हो रही है तो उसके बीच में नहीं आना। पहले कोई टाइम होता था तो कि वो सॉल्व करता था प्रॉब्लम्स को, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अब जो है उसका हार्ट जो है वो बहुत वीक हो गया है, वो आर्ग्यूमेंट से डरता है, किसी से बात करने से घबराता है, लोगों के ऊपर ट्रस्ट करने से। भाई क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे स्पेल्स भी करवाए गए हैं और वो करवाए गए हैं उसके अपनों की तरफ से, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने किए होते तो आज की डेट में भाई वो तो ट्राई कर रहा है आपके पास आने के लिए, है ना, तो आप उसको लिमिट नहीं देते। बहुत से लोगों ने तो डायरेक्ट मना कर दिया, तो इट मीन्स आपने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो आप पहले ही चले जाते। तो ये आपके पार्टनर की फैमिली ने इतना कुछ उसके साथ गलत कर दिया ना, जो भी स्पेल्स करवाते रहे। आज की डेट में वो बेचारा या बेचारी जो भी है, वो अपनी हेल्थ हेल्थ प्रॉब्लम भी आ रही है उसको, हेल्थ से भी वो फिट नहीं है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं तो ये चीज निकलती है ना, भाई आप लोगों के साथ ईश्वर इसलिए है कि आप सच्चे रहे हो अपने उसमें, आप अपने रिलेशन के लिए बहुत लॉयल रहे हो। तो ये चाहे कोई कैसा भी बदनाम कर दे, कुछ भी बोले आपके लिए, लेकिन वो ऊपर एक बैठी हुई जो शक्ति है उसको तो पता है ना। तो यही चीजें हुई हैं। तो भाई वो आप उसका लक लक थे, तो उसने अपने लक को ही अपने से अलग कर दिया। और बहुत बार ऐसा भी होता है, मैं ऑलवेज बताती हूँ कि डिवाइन फेमिनाइंस जो ब्लेस्ड होती हैं और वो कुछ मुंह से बोल दें या निकाल दें तो वो चीज़ पूरी हो जाती है। तो वो ब्लेसिंग उसको जो है डिवाइन ने दी होती है, ईश्वर ने दी होती है। तो ऐसे लोगों को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए, या फिर जिसके साथ जुड़ने से आपके फाइनेंस ग्रो करने लग जाएं, हाई हो जाएं, या फिर आपके काम बनना स्टार्ट हो जाएं, तो आप ऐसे लोगों को चीट करना, ऐसे लोगों को हर्ट करना, तो ये कर्मा ही तो है भाई। तो अब जो है वो चाहता है कि फिर से जो है स्टार्ट हो जाए, न्यू बिगिनिंग हो जाए, उसका प्यार उसको मिल जाए, पास्ट लाइफ कनेक्शन जो है जो वो मिल जाए। बट हुआ क्या? क्योंकि जो चीट किया है, जो धोखा दिया है, जो आपके पीठ के पीछे जो एक थर्ड पार्टी क्रिएट की, अब बहुत से लोगों के पार्टनर ने ये भी बोला होगा कि भाई हमारी मैरिज नहीं हो सकती लेकिन हम लॉन्ग टर्म तक चलेंगे साथ में, है ना, इक्वालिटी में। बट उसने इक्वालिटी में भी नहीं रखा, जस्ट उसको एक डार्कनेस में, एक ऐसे धोखे में रखा, सिर्फ कि वो आगे से कुछ बोले नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं करे, कुछ कहे नहीं, तो चुप रहे, वो इस तरफ सोचे ही नहीं। उसको ना स्वीट पॉइजन दिया, है ना, स्वीट पॉइजन ही तो होता है ये भाई, और क्या है, मीठा जहर। बातें मीठी मीठी लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं, अंधेरे में रखना सामने वाले पर्सन को। तो आज की डेट में उसको ये लगता है कि भाई मैंने क्या ही चीज खो दी है, एक ऐसी क्वीन, ऐसी उसकी लाइफ की ऐसी गुड लक जो है उसका खत्म। और आप लोग ऐसी शील्ड थे उसके लिए कि जब तक आप उसके साथ रहे हो ना, उसको हेल्थ इशू भी या ऐसी चीजें जो इतना कैच नहीं करती थी या कोई भी नेगेटिविटी भी थी,
तो वो भी, क्योंकि जब वो आपके साथ आपके ऑरा में आता था या आपसे बात करता था या जब लोग आप मिलते थे, तो उससे क्या होता था कि वो जितनी भी नेगेटिविटी थी ना वो रिमूव हो जाती है, क्योंकि आपका बहुत से मेरे व्यूवर्स का जो ऑरा है वो बहुत प्योर है, बहुत क्लीन है। वो अपने ईश्वर को बहुत, ऐसे लोग बहुत मानने वाले हैं, ऑलवेज जो है अपने भगवान पे ट्रस्ट रखने वाले हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं। तो स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं वो वैसे भी प्रोटेक्टिव होते हैं, और उनके साथ जो भी लोग जुड़ते हैं, जो भी उनके ऑरा में आते हैं, तो वो भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं। हम्म या तो इस टाइम पे आपका पार्टनर कहीं पर कोई ट्रैवलिंग कर रहा है, कहीं पर है, या फिर वो जाने वाला है, या फिर मे बी ट्रैवल करके आपके पास आना चाहता है, कहीं दूर है। ट्रैवलिंग है, या फिर वो अपनी फैमिली के साथ कहीं मूव ऑन होना चाहता है, आपकी यादों से पीछा। भाई इस इंसान ने ना बहुत कोशिश की है। एक चीज बता दूं, आपका पार्टनर ना अगर आपको अप्रोच भी अगर आज की डेट में करना चाहता है ना, बहुत सेल्फिश है ये पर्सन। इसने पहले पूरी कोशिश की है कि आपको वो लेट गो कर दे, आपकी तरफ वो नहीं आए। बहुत कोशिश की है इसे, बट हुआ नहीं, क्योंकि जो जितना प्यार आप दे चुके हो, जितना कुछ एफर्ट्स आपने लगाए थे, जितना लॉयल्टी से आप चले हो, ये चीज़ें उसको कहीं मिल ही नहीं रही। चाहे वो उसका पार्टनर, लाइफ पार्टनर, अब जो है मैरिड है तो लाइफ पार्टनर ही बोलूँगी, या फिर जो कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में एक्स्ट्रा में चला गया, या फिर किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का है, जो भी है ना। तो जिस भी पार्टी में है वो सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है भाई आपका पार्टनर। अगर नहीं भी है, अगर वो अपने पेरेंट्स की बात मानकर भी आपको उसने छोड़ दिया है, तो भी वो खुश नहीं है, वहां पर भी उसको वो खुशी नहीं मिल रही है। तभी कहते हैं वही काम करना चाहिए। उसको पता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, अब इस रिलेशन में नहीं हो आप। वो जानता है ये बात, आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है। बुझी हुई राख में से वो चिंगारी ढूंढना चाहता है, ऐसा ही है कुछ डायलॉग ना भाई। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा बर्डन जो है, अब बर्डन हो रहा है गाइस। यहाँ पर 6-6 की एनर्जी जो है आ गई है, डबल टाइम। तो क्लेम ज़रूर करना, किसी की लाइफ में जो है वीनस जो है, जो शुक्र है, वो मेहरबान होने वाले हैं। जो उनकी लाइफ में है मेटीरियलिस्ट चीज़ें जो होती हैं, या जो खुशियाँ होती हैं, या जो उनका पर्सनल लाइफ होती है, उसमें भी उनको जो है अब स्टेबिलिटी मिलने वाली है, वो खुशियाँ आपके पास आने वाली हैं। तो 6-6, या तो 6 मंथ हो गए हैं, 6 वीक हो गए हैं सेपरेशन को, या 6 ईयर हो चुके हैं वेटिंग जोन, जैसा मैंने बताया है, या किसी का डेट बर्थ है, या फिर बर्थ डेट है, उल्टा ही बोल दिया, डेट बर्थ डेट हो सकती है, मैरिज की जो है मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है बहुत से लोगों की। ठीक है, कोई तो पार्टनर, भाई किसी ने तो चीटिंग की है, किसी का तो ध्यान जो था, लवर्स थे, पता था, बहुत प्यार था पास्ट में, बहुत अंडरस्टैंडिंग थी आप लोगों के बीच में, बट सडनली कुछ चीजें ऐसी खराब हो गई, सडनली एकदम से, कि आपके पार्टनर का ध्यान आप पे से हटकर कहीं और लग गया। जिसका बर्डन आज भी वो इंसान झेल रहा है, उससे बर्डन नहीं झेला जा रहा भाई, परेशान है वो। मे बी वो कहीं ना कहीं पे मूव भी हो रहे हैं, कहीं जा भी रहे, तो भी उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। आपकी यादों से निकलना चाहता है, आपका पार्टनर भाग रहा है आपकी यादों से, आपसे बहुत कंट्रोल कर रहा है अपने आप को, बेचारा, मतलब बहुत कर रहा है या कर रही है। नहीं कॉल करना, नहीं मैसेज करना, नहीं जाना, नहीं ठीक करना, तो रो भाई, इसी टेंशन में क्या ही बात है। कंट्रोल, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना,
अपने पैशन को कंट्रोल नहीं हो रहा, पैशनेटिव हो रहा है आपका पर्सन, आपकी तरफ खींच रहा है, उसको पुल फील होता है, अट्रैक्शन होती है उसको, ठीक है। चाहता है कि भाई लाइफ में जो है वो खुशियां आपके साथ जो सेलिब्रेट कर सके, मोमेंट टू मोमेंट लाइफ को जी सके, है ना। बट उसको पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, तो क्या ही किया उसने, सरेंडर कर दिया भाई यूनिवर्स को। जो आज की डेट में आपके पार्टनर ने, आज की जो अब करंट फीलिंग है उनकी, जो अभी की नजर आ रही है, वो अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं। गोइंग विद द फ्लो, जो है जैसा है उसी के साथ जाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा आई थिंक मेहनत की है, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की है, सुधारने की कोशिश की है, लेकिन मैं नहीं कहती हूँ उन्होंने की है, ये आपके पार्टनर की सोच है। क्योंकि ये ओवर थिंकर है बहुत बड़े, इनको लगता है कि इन्होंने बहुत कोशिश की है, बट ऐसा है नहीं। कोशिश की होती तो मेरे पार्टनर जो मेरे पार्टनर कह रही हूँ, मेरे व्यूवर्स जो हैं, आप लोग कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव रिप्लाई उनको ज़रूर करते, लेकिन कोशिश जो की है वो गलत डायरेक्शन में की है। हाँ भाई, ट्रैवलिंग है भाई, मे बी आपकी तरफ आ रहे हैं ट्रैवल करके। अब वो जो इस एक ना सीजोफीनिया एक बीमारी होती है, सीजोफीनिया, ओके, ये माइंड की होती है। तो दिमाग में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चलती है, दिमाग यहाँ से बहुत दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें परेशान हो जाता है इंसान, सोचे बिना रह ही नहीं सकता, ओवर थिंकिंग, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। मतलब वो आपकी यादों से, इन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे। बहुत कोशिश कर रहा है आपका पार्टनर, इधर भाग उधर भाग, ट्रैवलिंग कर, कहीं जा, बाहर जा, फ्रेंड्स के साथ घूम फिर, क्लबिंग, बहुत सारे एडिक्शंस मुझे आ रहे हैं कि रातों को लेट लेट देर देर तक घर आना वापस। कोई लोग तो जो मेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बैड, जो अब क्या बताऊँ, उनकी जो एडिक्शंस हो गए हैं, कुछ ड्रिंक वगैरह लेना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसा कि आप जानते हो मैं ऐसी गंदी चीज़ें मुंह से नहीं निकालती हूँ, समझ रहे हो आप। तो बहुत कुछ जो है कर रहे हैं आपको भुलाने के लिए, आपकी यादों से बाहर निकलने के लिए, और आपको ये प्रूव करने के लिए कि अगर तुम मेरे बिना रह सकते हो या रह सकती हो तो मैं क्यों नहीं रह सकता। तो ये दिखाने के लिए, अरे भाई तुम ही तो छोड़कर गए हो। कोई मेरा व्यूवर्स, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनमें से यही बोल रहे हैं कि भाई इसी ने तो छोड़ा है हमें, क्या ही करते, हमें भी मूव ऑन होना था। तो भाई ट्रैवलिंग क्लेम कर लेना भाई, या तो फिर जो शनि महाराज जी हैं, या तो किसी के कर्मों का हिसाब करने बैठे हैं। 8 की एनर्जी, 8 मैं आपको बोल रही हूँ बहुत निकल कर आया। या तो आप में से अगर कुछ लोग ऐसा गलत कर रहे हैं ना, तो माफी मांग लो, ये साल है भी शनि महाराज जी का, ये सैटर्न का है। गलत करोगे तो छोड़ेंगे नहीं, गलत नजर किसी पे रखना, गलत बात किसी के लिए बोलना, गलत चुगली निंदा ऐसी चीजें करना, चीट करना, किसी को धोखा देना, किसी के पैसे मारना खाना, ये चीजें करनी, तो ये सब जो है कर्मों का हिसाब होता है फिर। और ये करते भी शनि महाराज जी हैं, ये बिल्कुल छोड़ते नहीं है इनको। अगर आप बोलोगे ना प्लीज ये माफ कर दो, वो नहीं करेंगे, ओके। तो आपके पर्सन को अब अवेयरनेस हो रही है, अब उनकी जो आत्मा है उनको गाइड कर रही है, बता रही है कि बेवकूफ तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्या ही तूने खो दिया। चलिए गाइस, परेशान है भाई आपके पार्टनर। अगर आपको लगता है कि आपको अपॉलॉजी देते हैं, कुछ गुड टर्म्स पे आपसे बात करते हैं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं तो कर लीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं, अगर रिश्ते सुधरते हैं तो सबसे पहले सुधारने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो नहीं सुधर कर आ रहे या चीटिंग करेंगे आपके साथ, तो ये फिर पूरा आपकी सोच और समझ पर डिपेंड करता है आपने क्या करना है। और अगर फिर भी नहीं समझ आता तो पीआर बुक करवाइए, पर्सनल रीडिंग। और प्लीज़ प्लीज़ मैं सबको बोलती हूँ, कॉल्स मत किया करो, मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ, मैं नहीं, आगे से बात नहीं हो पाएगी। जिसको भी बात करनी है, कोई कुछ भी पूछना है
तो मैसेज जो है आप सेव कर लीजिए नंबर और व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिए। इतनी कॉल्स करते हो आप लोग, व्यर्थ जाती हैं, टाइम वेस्ट होता है आपका। आई नो कि आपको सॉल्यूशंस चाहिए, प्रॉब्लम होती है। सम ये नहीं होता कि समटाइम कोई ऐसे ही समटाइम्स ऐसे ही कोई करता है, लोगों को बात करनी होती है। पर भाई मैं ये बोल रही हूँ आपको कि आप नंबर सेव कर लो और नंबर सेव करके व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दो। ठीक है, आपको गाइड किया जाएगा, प्रॉपर वे में बताया जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है जी। और इसी के साथ रीडिंग जो है हमारी यहाँ यहीं पर वाइंड अप होती है, करते हैं। ठीक है, और बहुत सारा प्यार देना है, लाइक करना है वीडियो को, और इसी के साथ आप सब जो भी हैं अपनी लाइफ में खुश रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लोगे तो आगे से रिलेशन कैसे ठीक कर पाओगे, इसके लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, ऐसे ही मोटिवेट एक दूसरे को करते रहिएगा, और मुझे भी करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल ग्रो करेगा। चैनल बहुत सब्सक्राइब बहुत धीरे 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 हो गई है, आई डोंट नो क्यों हो गया ऐसा। चलो जो भी है, तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारा लाइक, और इसी के साथ जय माता दी।